हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक लर्निंग सिस्टम। बीपीएससी और आईएएस प्रीलिम्स नज़दीक है। इसे ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स उपलब्ध करवाते रहेंगे। हमारी कोशिश है कि यह आपके एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आज का हमारा सब्जेक्ट करेंट के मुद्दे से जुड़ा हुआ स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल है। जानते हैं इसके बारे में कि ये आखिर है क्या। भूमिका। पूरे देश में कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले चुका है, जिसकी वजह से भारत समेत सभी देशों ने इंटरनेशनल हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के पीछे का उद्देश्य संक्रमण को फैलने देने से रोकना था, क्योंकि कोरोना संक्रमण के ज़्यादातर मामले विदेशों से आ रहे यात्रियों की वजह से था। इसके मद्देनज़र माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च से 21 दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की। अब देखते हैं हम इसका परिचय। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच आवश्यक लॉकडाउन की स्थिति में देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे विदेशी पर्यटकों की पहचान करने तथा उन्हें सहायता और सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 मार्च 2020 को www.standardindia.com की शुरुआत की। अब हम देखते हैं इसका क्रियान्वयन। प्रत्येक राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने ऐसे विदेशी पर्यटकों की सहायता के लिए एक नोडल अधिकारी बनाया है। पर्यटन मंत्रालय ने 5 क्षेत्रीय कार्यालय बनाए हैं जो पर्यटकों को आवश्यक सहायता पहुंचाने के लिए इन नोडल अधिकारियों के साथ कार्य करेंगे। पर्यटकों को किसी राज्य में भेजने या उनके देश वापस भेजने के अनुरोध पर विदेश मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय संबंधित देशों के दूतावासों, उच्चायोगों के साथ समन्वित रूप से काम करेंगे। इस पोर्टल का प्रयोग करने के लिए आखिर पर्यटकों को क्या करना होगा, तो जानते हैं इसके बारे में। इस पोर्टल से सहायता प्राप्त करने के लिए ऐसे पर्यटकों को पोर्टल पर लॉगिन करके अपने संपर्क के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी देनी होगी। यदि पर्यटकों को कोई समस्या या कठिनाई है तो उसके बारे में भी उन्हें जानकारी देनी पड़ती है। इस पोर्टल से लाभ क्या है? पोर्टल फंसे हुए विदेशी पर्यटकों के साथ ईमेल, टेलीफोन और व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित करने के नज़रिए से काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। पोर्टल के माध्यम से ऐसे पर्यटक भारत में रहते हुए अपने देश से संबंधित विदेशी कार्यालयों से जुड़े हुए हैं। उन्हें अपने देश वापस जाने के लिए भारत से संचालित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की ताज़ा जानकारी लगातार मिलती रहती है। पर्यटकों को आवश्यकता अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता, भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जा रही है। हम देखते हैं निष्कर्ष। कुछ ऐसे विदेशी नागरिक जो किसी अपने आवश्यक कार्य की वजह से भारत आए हुए थे और कोविड-19 की लॉकडाउन की वजह से यहीं फंस गए। इस पोर्टल की वजह से वह आज सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गए। दरअसल ऐसे कई मामले हैं जिनमें पोर्टल विदेशी पर्यटकों को संकट की इस घड़ी में कई तरह से सहायता पहुंचा रहा है। आने वाले दिनों में भी पोर्टल अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य करता रहेगा। भारत सरकार ने प्रवास के दौरान विदेशी मेहमानों के आराम और उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। अतिथि देवो भव की भावना ही हमारे अतुल्य भारत का मूल मंत्र है। इस पूरे वीडियो से जुड़ा हमारा आज का सवाल है। पहला, स्टैंडर्ड इन इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई और दूसरा, ये पोर्टल किस तारीख से शुरू की गई। आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।